नमस्ते। आज की वीडियो में हम देखेंगे फ्रैक्शन भिन्न। और आज हम भिन्न को बिल्कुल बेसिक से जीरो से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि भिन्न क्या कहलाती है, फ्रैक्शन क्या है। अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, आपको मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वीडियो को पहले पूरा देखें और उसके बाद ये निर्णय लें कि आप सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। भिन्न किसी भी एक वस्तु का हिस्सा होती है। हम किसी भी वस्तु को, जब संपूर्ण वस्तु को हमें दर्शाना होता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, कोई एक वस्तु है, दो वस्तु है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो उसके लिए हमारे पास पूर्ण या फिर प्राकृत संख्याएं होती हैं। लेकिन अगर हमें कभी किसी वस्तु के टुकड़े को दर्शाना है, मान लीजिए हम कोई एक वस्तु है, उसके 5 टुकड़े कर देते हैं और 5 में से केवल हमें उन 5 टुकड़ों में से 3 टुकड़ों की चर्चा करनी है और ये भी बताना है कि ये किसी वस्तु के 5 टुकड़ों में से 3 टुकड़े हैं, तो इसके लिए हमें भिन्न की आवश्यकता होती है। देखते हैं, बिल्कुल बेसिक से जानते हैं भिन्न को। यह आप एक सर्किल देख पा रहे होंगे। इस सर्किल को मैंने 4 बराबर भागों में बांटा हुआ है। 4 बराबर भागों में बांटा हुआ है। उसमें से जो आपको ये छायांकित भाग दिख रहा है, इसकी चर्चा हमें करनी है। इसको हमें गणित के फॉर्म में लिखना है, इसको हमें मैथमेटिक्स में लिखना है। तो ये जो वाला पार्ट है, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, क्योंकि हम इसको एक नहीं कह सकते, क्योंकि एक मतलब तो ये पूरा हुआ ना, इसे हम 1, इसे हम एक नहीं कह सकते। तो इसे हम क्या कहेंगे, इस वाले पार्ट को हम क्या नेम देंगे। यहां पर आवश्यकता होती है भिन्न की। तो चलिए देखते हैं। हम देखो, इसको हमने 4 इक्वल पार्ट में बांटा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी वस्तु को, इसको हम बटा पढ़ते हैं, इसको हम बटा या वटे पढ़ते हैं। तो इसको हमने कितने भागों में बांटा, 4। तो ये अपॉन में 4 होगा, बटा में 4 होगा, यानी एक वस्तु को हमने 4 भागों में बांटा है। इसमें से हम कितने पार्ट की चर्चा कर रहे हैं, हम उन 4 में से एक पार्ट की चर्चा कर रहे हैं। तो यहां पर 1/4 होगा। आप समझिए, अगर हमारे पास कोई भी वस्तु है, उसको हम 12 भागों में बांटते हैं, 12 भागों में बांटते हैं, तो उसको हम ये डिवाइड 12 करेंगे, अपॉन में 12 लिखेंगे, ये 12 लिखेंगे। अब हमें इन 12 में से कितने भाग आपके पास हैं, कितने भागों की चर्चा करना चाह रहे। उस 12 में से आप कह रहे सर 7 भाग है, जिसको हमें गणित के रूप में लिखना है। तो हम इसको बोलेंगे 7/12 या 7/12, 7/12। तो 7/12 का मतलब होता है 12 भागों में से 7 भाग। किसी एक वस्तु के हमने 12 भाग किए हुए हैं और उसके 7 भागों को हम यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमें बोलना पड़ेगा 7/12, ठीक है ना। तो यहां पर हमें ऐसी, देखिए, ये बटा का मतलब, अब सबसे पहले जब भी फ्रैक्शन को पढ़ रहे हो तो माइंड हमेशा पूरी चीज को, पूरी वस्तु को या पूरी किसी भी चीज को एक माना करो। इसे हम क्या बोलेंगे, एक बोलेंगे। अगर हम इसका 12 टुकड़ा कर देते, आप देखिएगा ना, यहां पे 4 टुकड़े हैं, ये 6 हो गए, ये 8 हो गए। चले 8 टुकड़ों की बात कर लेते हैं। और 8 में से कितना है, 8 में से 2 छायांकित दिख रहा है, तो 1 को बटा 8 में, और उसमें से हमने 2 की चर्चा की है, तो 2/8, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 2/8। मतलब कि 8 भागों में से हम 2 भागों की चर्चा कर रहे हैं। अब हम इसके आगे जाते हैं। देखिए, भिन्न मतलब किसी भी वस्तु के टुकड़ों को अगर हमें प्रदर्शित करना है, तो वहां पे हमें भिन्नात्मक संख्याओं की आवश्यकता होती है। अदरवाइज अगर हमें एक वस्तु बोलना है तो हम एक बोल देंगे, 2 चीजें हैं 2 बोल देंगे, 3 चीजें हैं 3 बोल देंगे। अब आप सोच के चलिए, इसके बाद उचित अनुचित भिन्न क्या होती है, इसमें एक और आप ऐड कर लीजिए, मिश्र भिन्न क्या है। इन सब चीजों को आज हम बहुत जल्दी कवर करेंगे, उचित अनुचित और मिश्र भिन्न। तो उचित जो भिन्न होती है, इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। उचित भिन्न को क्या भी कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। इसको यहां से हटा देते हैं, इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, देखिए जरा,
प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न। उचित भिन्न, इसको जरा ध्यान से देखिए। जब भी कोई भिन्न में हर बड़ा होता है और अंश छोटा होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है, या कई जगह से सम भिन्न भी बोला गया है, इसे सम भिन्न भी हम बोलते हैं। ठीक है ना। देखिए, ऊपर वाला जो संख्या होता है उसे हम अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। इससे ऊपर वाली को न्यूमरेटर, नीचे वाली को डिनोमिनेटर, यानी कि ऊपर अंश और नीचे हर। जैसे हमने लिखा 2/5, 2/5, ये देखिए सुनने में बहुत छोटी होती है, ये इतना, ये सब पेपर में थोड़ी पूछते हैं, आपको ये लगता है, बट आपका जब तक बेसिक कंप्लीट नहीं होगा ना, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए ना, उसके बाद एकदम से चीजें होने लगती हैं। तो पहले अच्छे से समझते हैं, उसको सीखने का प्रयास करिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। उचित भिन्न यानी सम भिन्न क्या है, ये देखिए, इसमें हर क्या है ना, बड़ा है और ये अंश छोटा है, मतलब कि 5 भागों में से 2 भागों की चर्चा हो रही है। तो इस प्रकार की भिन्नों को और भी आप देख सकते हैं, कोई भी जिसका अंश छोटा है, जैसे 3/7 कर दूं, कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, 4/9 कर दूं, तो ये सब अपनी सम भिन्न है, ये सब उचित भिन्न है, या इसे इंग्लिश में हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब एक बात को समझिएगा ना, कि यहाँ पे 5 में से 2 भाग का चर्चा हो रहा है, इसमें ना 7 में से 3 भाग का चर्चा हो रहा है, इसमें 9 में से 4 भाग का चर्चा हो रहा है। ठीक है, अब इस बात को आप ध्यान से देखिएगा, इसको हम आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि ये सब का मान 1 से तो जरूर छोटा होगा। तो उचित भिन्न या सम भिन्न जो होती हैं वो 1 से छोटी होती हैं। एक जो है, संख्या 1 जो है, इन भिन्नों से हमेशा बड़ा, क्योंकि आप किसी भी चीज के 5 टुकड़े करते हैं और 5 में से 2 टुकड़ों की बात कर रहे हैं, या आप समझिए किसी चीज के 5 टुकड़े हुए, उसमें से 2 आपको प्राप्त हुए, तो इसका मतलब सीधा सा है कि आपको पूरी एक वस्तु प्राप्त नहीं हुई है। हमने 5 टुकड़े किए हुए हैं ना वस्तु के, उसमें से हमें 2 मिले हैं, मतलब हमें 1 प्राप्त नहीं हुई है। अगर हम किसी चीज के 7 टुकड़े कर देते, 7 में से हमें 3 टुकड़े मिले हैं, मतलब क्या है कि हमें एक वस्तु प्राप्त नहीं हुई है। 7 में से 3 कहाँ 1 है, पहले आपने उसको 7 में बांटा, उसमें से केवल आपको 3 दिया गया। किसी वस्तु को 9 भागों में बांट दिया जाए और उसमें से केवल आपको 4 दिया जाए, मतलब कि आपको 1 से छोटा ही भाग मिलेगा। जब अंश क्या रहेगा ना, छोटा रहेगा और हर बड़ा रहेगा, इसका मतलब है कि वो भिन्न सम भिन्न कहलाएगी, और सम भिन्न का मान 1 से छोटा होता है। इसको ध्यान रखिएगा, आगे काम आएगा। उसके बाद अगर हम देखें अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न मतलब कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित मतलब होगा इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इसको देखते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट इसका उल्टा होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है ना, उसका मान 1 और 1 से बड़ा होता है। ठीक है ना, एक को हम यूनिट फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है, इकाई भिन्न भी कह सकते हैं उसको। तो आप ऐसे बोल दीजिए कि अनुचित जो भिन्न होती है, इसका मान 1 से बड़ा होता है। जैसे कि इसी को आप पलट दीजिए ना, 5/2, यानी एक वस्तु का 2 टुकड़ा किया है। ऐसे बहुत सारी वस्तुएं हैं, उनको उनमें में से 2-2 टुकड़ा कर दिया, हर वस्तु का 2-2 टुकड़ा कर दिया। आप सपोज करिए रोटियां 10 रोटियां, 10 रोटी में से आपने क्या किया, हर रोटी का 2-2 टुकड़ा कर दिया है, मतलब बटा कितने में 2, मतलब एक वस्तु को हमने 2 में बांटा हुआ है, और हर वस्तु में से वो क्या कर रहा है, मतलब जो टुकड़े बटे हैं, जो आधे आधे टुकड़े हो गए 2 बटने के बाद, उसमें से 5 टुकड़े आपको दे दिए गए हैं, 5 दे दिए गए। इसका सीधा सा मतलब है कि एक वस्तु के जब 2 टुकड़े किए थे और हमें 2 से ज्यादा मिल रहे हैं, मतलब कि हमें एक वस्तु से ज्यादा वस्तु यहाँ पे दी जा रही है। ठीक है ना। तो जो अनुचित भिन्न होती है, इसका मान हमेशा क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। इसका मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। 1 इज लेस देन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसे कहते हैं हम अनुचित भिन्न। ठीक है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस यहाँ पर आप थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, आपका माइंड इस चीज को किस प्रकार से एक्सेप्ट करता है, उस हिसाब से आप समझा करिए। 5/2 का मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि 5 वस्तुओं को हमने 2 में बांटा। 5 वस्तुओं को जब हम 2 में बांटेंगे तो बिल्कुल फिक्स बात है कि हर व्यक्ति को 1 से ज्यादा बड़ी वस्तु मिलने वाली है। इस कंडीशन में आप देख पा रहे 2.5 वस्तु मिलेगी, 2.5 आपको थिंग्स प्राप्त होंगी। इसको उल्टा कर दीजिए, 7/3। किसी चीज का हम 3 टुकड़ा किए, एक चीज का 3 टुकड़ा किए, लेकिन हमें 7 टुकड़ा मिल गए हैं, मतलब कि हमें 1 से ज्यादा चीजें मिल रही हैं। यहाँ पर किसी चीज के 4 टुकड़े किए जा रहे हैं और उसमें से हमें 9 मिल रहे हैं, उसमें से मतलब कि उसी प्रकार के हमें 9 टुकड़े मिल रहे हैं, तो हमें 1 से ज्यादा चीजें मिल रही हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एक होता है मिश्र भिन्न, जिसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। कई बच्चों से इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं, कई से चेंज करते नहीं आता है,
आप एक बात समझ के चलिए, ये गणित का बिल्कुल बेसिक है, बहुत आसान चीज़ें हैं जिनको आपको आनी ही चाहिए, और ये आने से ज़्यादा आपकी समझ में रहनी चाहिए। आप इन चीज़ों के साथ ना अपना तालमेल बिठा पाएंगे, समझ में रहेगी, तब आपसे गणित ऑटोमेटिक आएगी। अदरवाइज आप गणित को केवल रटने का काम करेंगे और वहाँ पे आप फेल होंगे। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन का मतलब समझिएगा, जब हम इसी में से जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में से ये बताने लगेंगे कि कितने हमारे पास होल थिंग्स हैं, कितनी हमारे पास पूरी चीज है और कितने टुकड़े हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे हमसे बोला गया है कि एक चीज का हमने 2 टुकड़ा किया था और उसी प्रकार के आपको 5 टुकड़े दे दिए गए, तो आप समझिएगा ना, जब एक चीज के हमने 2 टुकड़े किए थे, इन दोनों टुकड़ों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? एक चीज बन जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास 5 टुकड़े थे, तो 2 को मिलाएंगे तो 1 बनेगा, और भी 2 को मिलाएंगे तो 1 बनेगा, तो मेरे 4 टुकड़े चले गए। जब मेरे 4 टुकड़े चले गए, मतलब कि 2 चीजें मेरे पास कंप्लीट हैं, पूरी हैं, होल हैं, और इसमें से केवल 1 टुकड़ा बचेगा और बटा 2, मतलब कि 2 पूरी चीजें और एक चीज के 2 टुकड़े किए हैं, उसमें से एक चीज, इसी को तो आप ढाई पढ़ेंगे। 2 पूरा मतलब 2, और एक का कितना टुकड़ा किया? 2, मतलब आधा आधा कर दिया, उसमें से एक टुकड़ा यानी आधा मेरे पास है, तो 2 और आधा हो गया ना, ढाई। इसी को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, इसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं, जहां पर एक संख्या अपने आप को पूर्ण संख्या को प्रदर्शित कर रही होती है और दूसरा जो बाजू में लिखा हुआ आपका दाएं साइड का भाग है वो आपकी भिन्नात्मक संख्या को प्रदर्शित कर रहा होता है। तो 2 सही 1/2 का मतलब होता है कि 2 पूरी चीजें, और 1/2 का मतलब होता है आधा। जैसे ही आप इसमें आगे पढ़ते जाएंगे तो 1/2 आधा है, 1/3 33.33% है, 1/4 आधे का भी आधा यानी कि 25%। ये सब चीजों को आप बहुत अच्छे तरीके से जानने लगेंगे। सेकंड आप देखिए, जैसे आप इसको उतना नहीं सोच पा रहे हैं कि 2 टुकड़ा किया था, 2 टुकड़ा में से 5, मतलब 2 2 का 2 बन गया है, 2 का 1 बनेगा, तो 4 का हमारे पास 2 पूरी चीजें। तो आप ऐसे कर सकते हैं, 3 का 7 में कितने बार भाग जाता है? तो 3 से अगर हम 7 में भाग देने जाएंगे तो 2 बार तो कंप्लीटली चला जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 1 बचेगा हमारा रिमाइंडर यानी शेष फल, और बटा में रहेगा 3, तो 2 सही 1/3 आ जाएगा। इसमें आप देखिए 4 दूनी 8, 4 से 2 बार तो भाग चला जाएगा 9 में, लेकिन एक शेष फल बचेगा, बटे में 4 रहेगा। अब देखिए ये बता रहा है कि 2 पूरी चीजें और आधी चीजें, ये कह रहा है 2 पूरी चीजें 1/3 मतलब 33%, और 2 पूरी चीजें और 1/4 यानी 25%। तो इसको ऐसे पढ़ते, 2 सही 1/2, इंग्लिश वाला पढ़ता है 2 होल 1/2, 2 होल 1/3, 2 होल 1/4। तो ये थी हमारी उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। अब देखिए भिन्नों की तुलना, नेक्स्ट हम सीखेंगे भिन्नों की तुलना। और अगर आपको भिन्नों की तुलना सीखनी है तो उसके पहले आपको एक प्रकार की भिन्न और सीख लेनी चाहिए जो कि आपके लिए कारगर होगी। देखिए उसके लिए आप बोलते हैं समतुल्य भिन्न। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी समतुल्य भिन्न। इसकी अभी जरूरत नहीं है। अभी समतुल्य भिन्न क्या है उसको अपन देखते हैं। समतुल्य भिन्न क्या है वो देखिए, जिस मान के चलिए हमारे पास एक संख्या लिखी है 3/7, हमने किसी चीज के 7 टुकड़े किए हैं, उसमें से 3 टुकड़ों की यहाँ पे बात हो रही है 3/7, या आप उसको इस हिसाब से समझ लीजिए कि 3 चीजों को 7 जन में बांटा है, 3 चीजों को 7 जन में बांटा है। वहां पे आप कैलकुलेशन में थोड़ा सा भटकेंगे अगर इस हिसाब से सोचेंगे कि 3 चीजों को 7 जन में बांटा है। आप इस हिसाब से सोचिए कि किसी चीज के हमने 7 टुकड़े किए, उसमें से 3 टुकड़े हमारे पास हैं, यानी 3 टुकड़ों की हम चर्चा कर रहे हैं। अगर हम आपसे कहें कि किसी दूसरी चीज को मैंने 14 भागों में बांटा है, ओके, किसी दूसरी मतलब कि उसी के जैसी, उसी के बराबर किसी चीज को हमने 14 बराबर भागों में बांटा, उसमें से 6 भाग हमें मिले हैं। या मैं कहूं कि एक उसी जैसी चीज को मैंने 21 भागों में बांटा है और उसमें से हमें 9 टुकड़े मिले हैं। तो इनको देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? क्या ये संख्या बराबर है? क्या ये भिन्न आपस में बराबर होंगे? कोई एक चीज था, उसके हमने 7 टुकड़े किए हैं, 7 में से हमें 3 टुकड़े मिले हैं। दूसरी उसी के बराबर एक और चीज है, उसके हमने 14 टुकड़े किए हैं।
मतलब ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि अब जो टुकड़े हुए हैं, ये सेकंड कंडीशन में जो टुकड़े हुए हैं वो टुकड़े फर्स्ट कंडीशन के टुकड़ों से आधे होंगे, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में हमने उसी चीज के 7 टुकड़े किए थे, सेकंड कंडीशन में उसी चीज के हमने 14 टुकड़े किए हैं। तो सेकंड कंडीशन में जो टुकड़े हुए होंगे वो पहली कंडीशन के टुकड़ों के आधे होंगे। अब आप देखिए, जब 7 टुकड़े किए थे तो आपको कितने टुकड़े दिए थे? 3 दिए थे। और अब जब हमने 14 टुकड़े किए हैं तो आपको 6 दिए हैं, क्योंकि अब टुकड़ा आधा हो गया है तो मैंने आपको दिए भी तो भैया दुगने हैं, आपको मिले भी दुगने हैं। तो इसका मतलब ये है कि पहले कंडीशन में जो भाग हमें मिला था और दूसरी कंडीशन में जो भाग मिला है ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों भाग बराबर हैं। अब अगर हम जो पहले कंडीशन में 7 टुकड़े किए थे, तीसरे कंडीशन में हम देखें उसी वस्तु के किस टुकड़े कर दें, मतलब कि अब हर टुकड़ा हमारा 1/3 है, इसके मुकाबले तो 1/3 हो गया। ये 7 जब हम किसी चीज के 7 टुकड़े किए थे तो बड़ा बड़ा टुकड़ा रहा होगा, अब उसी को हमने 21 भागों में बांट दिया, उसी जैसी एक और चीज को मैंने 21 भागों में बांट दिया, तो कितना हमारे जब 21 टुकड़ा करेंगे उसका, तो हर टुकड़ा पहले वाले जो पहली कंडीशन का टुकड़ा था उससे 1/3 छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे भी तो मैंने भैया आपको 1/3 बड़ा, इसमें भी 3 गुना बढ़ा के दे दिया ना, 3 3 का 9। तो इसे हम कहते हैं समतुल्य भिन्न। सम यानी समान, तुलना में जो तुलना में समान हो, जो भिन्न बराबर हो, उन्हें हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या समतुल्य भिन्न कहते हैं। और इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आप इसको समझ में नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले गणित को ना समझिए, उसके बाद उसको गणितीय रूप में समझिए कि गणितीय रूप में हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। तो देखिए, ये जो अंश है और हर है, यहाँ पे अगर हमें 14 पे पहुंचना है 7 से, तो इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। जब हम हर को दुगना किए हैं तो हमें अंश को भी दुगना करना पड़ेगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा। 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, तो ये 3/7 बन जाएगा 6/14। तो आप कहेंगे 3/7 और 6/14 ये दोनों भिन्न आपस में बराबर हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, ये तुलना में बराबर हैं, इन्हें हम समतुल्य भिन्न कहेंगे। अब अगर हम इसी 3/7 को 21 बनाना चाहें तो 3 से गुणा करेंगे। जब हर में 3 से किया तो अंश में भी 3 से करेंगे, तो 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, मतलब कि 9/21 भी 3/7 के बराबर है। तो अगर हम चाहें तो 3/7 में हम अगर इंटू नीचे 5 से करते, ऊपर भी 5 से करते, तो ये 15 बनता, ये 35 बनता। तो ये वाली भिन्न भी अब आप 3/7 पढ़ें, 6/16 पढ़ें, 9/21 पढ़ें, 15/35 पढ़ें, ये सभी भिन्न आपस में समान है, बस गणितीय रूप में संख्याओं को बदल के लिखा गया है। ओके, तो इसे हम, इन सबको हम समतुल्य भिन्न कहते हैं, क्योंकि जब भी आप अभी गुणा और जोड़ना घटाना सीखेंगे, खास करके जब इनका योग और अंतर जोड़ना घटाना सीखेंगे, तो वहां पे केवल वो भिन्न जुड़ती हैं जो भिन्न के हर जो हैं वो क्या रहते, समान रहते, यानी लाइक फ्रैक्शन रहते हैं। जी, लाइक फ्रैक्शन को जोड़ा जाता है, समतुल्य भिन्नों को जोड़ा जाता है, अनलाइक फ्रैक्शन जिनमें होते वो नहीं जुड़ते हैं। तो अपन का अब नेक्स्ट टॉपिक है भिन्नों का योग और अंतर। उसके पहले हम देखेंगे भिन्नों की तुलना, तो इससे इसको भी आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो समतुल्य भिन्न आपको समझ में आ गई होगी, ये केवल गणितीय रूप में इनकी संख्या बदल जाती हैं, लेकिन इनकी वैल्यू नहीं बदलती है। अगर हम इनकी तुलना करें तो इनकी वैल्यू हमेशा समान रहती है, तो इन्हें हम समतुल्य भिन्न के नाम से जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उसके बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भिन्नों की तुलना, भिन्नों का योग अंतर, भिन्नों का गुणा भाग, इन सब चीज़ों को देखेंगे और भिन्नों को भी टॉप लेवल पर जाएंगे। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से समझते हुए फिर थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाते हुए भिन्नों के अपन उस लेवल तक पहुंचेंगे जिस लेवल के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। नमस्ते।